तो अगर आपको एक दिन का शिक्षा मंत्री बना दे जी, क्या करेंगे आप? रिजाइन कर दूंगा। रिजाइन कर देंगे जी। और अभी तो आप शिक्षा हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन बेरोजगार युवा का फेक पॉडकास्ट बाय सतीश रे। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मुरली नायक, वेलकम टू माय चैनल देखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है प्रश्न। पॉडकास्ट। देश में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। ओ, युवा उसके सड़कों पे ऊपर हैं है। और सरकार से नाराज है। युवाओं का पक्ष रखने के लिए आज हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया है एक बेरोजगार युवा को। स्वागत कीजिए बंटी बेरोजगार का। पहले तो बंटी देश में मुद्दे गर्म हैं और ऐसे में मेरा एक युवा के तौर पे आना बहुत ज़रूरी था। शुक्रिया प्रश्न कुमार जी आपका कि आपने मुझे इतना बड़ा मंच दिया। अबे किसने इसको इतना बड़ा मंच दे दिया बे? इधर लो, ये मेरा है। Oh, shit. ये लो तुम छोटा सा मंच। हाँ, आज एक युवा से उसका मंच छीना मंच गया और वही बड़ा मंच था सर। यस बंटी जी, मैंने सुना कि आप प्रोटेस्ट करने भी गए थे, आपकी कुछ सरकार से मांगे हैं। जी, ये तो पहले जो लीक हो रहे हैं उसको रोकिए आप, और क्या। सही बात है, पेपर लीक रुकना चाहिए इस देश पेपर में। लीक की खबर लीक रोकिए। 25-25 लाख रुपए लग जा रहे हैं बच्चों के और फिर पता चल रहा है कि खबर आ गई, लीक हो गई, कैंसिल। क्या मतलब इस बात का? एक मिडिल क्लास युवा का बाप कितना ही कमाता होगा सर? कितना कमाता होगा? कितना? 12-15 लाख सर साल का। उसे 25 लाख दिए हैं सर। उसकी कुछ उम्मीदें हैं, वो सारा पैसा कैसे कमाया होगा उसने, सब खराब हो गया है सर। आप कह रहे हैं कि आपने पेपर लीक किया है? और इसी की मैं मांग करने गया सर कि 25 लाख का जो नुकसान हुआ, सरकार एक कमेटी का गठन करे और हमारे पैसे हमें वापस दे, रसीद दे पहले तो। आप थोड़े पागल किस्म के आदमी हैं क्या? इतने सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। Exactly. अब उन्हें दोबारा री एग्जाम देना पड़ेगा। तो उनके लिए तो बढ़िया है, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका और रिवीजन हो जाएगा। हमारा तो तुक्का था सर, कितनी बार 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 तुक्का लगेगा। तो आपने पेपर लीक किया? मैं और मेरे कजन, हम दोनों का 25-25 लाख का नुकसान हो गया सर। तो दोनों ने क्या अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस? नहीं, सेम पेपर था। सेम पेपर लीक किया क्यों? दोनों ने? 25-25 लाख रुपए दिया जी, तो उसके पेपर से देख लेते ना भाई तुम। तो वही तो। चीटिंग कर लूं उसके पेपर से? चीटिंग करके पास हूं मैं? मेरे बाप ने ये नहीं सिखाया मुझे, सिंपल सी बात है। नाइस। मैं चीटिंग करके नहीं पास होऊंगा। जब हूँ अपने मेहनत से, मैं अपना पेपर जुगाड़ा, अपना पास हूँ। अगर तुम पेपर लीक करके डॉक्टर बन भी गए तो कैसे डॉक्टर बनोगे तुम? अच्छा डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बन के करना क्या होता है? सफेद कोट पहनो, एक हेडफोन लटका लो और बोल दो कि आई एम सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा पाए। तुम्हें लगता है कि डॉक्टर बस ये कहता है? सर, मैं इतना बहुत गलत साइंस पढ़ा लगता हुआ है बंदा आपको। हूँ, मेडिकल साइंस को स्टडी किया है। हम्म। मैं ये क्यों बोलूंगा? मैं सीधे बोल लूंगा कि इन्हें दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। ऐसे तो तुम लोगों की जान ले लोगे भाई। और जान ले लूंगा तो क्या गलत करूंगा? डॉक्टर भगवान का रूप होता है सर, अच्छा, वो जान ले सकता है। आप ये देखिए कि आजकल के मरीजों का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता जा रहा है कि डॉक्टर तो बचा ही लेगा। खाओ समोसे, पियो दारू, डॉक्टर बचा लेगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। अब इनको मरने देना होगा, ऐसे डॉक्टर की जरूरत है। उससे क्या होगा सर? बेड खाली होंगे और किसी जरूरतमंद को बेड मिल जाएगा। और बहुत कौन है अच्छी वो सोच है। जरूरतमंद? मैं और मेरी नर्स। क्या करेंगे आप बेड पे? चुम्मा चाटी करेंगे और क्या करेंगे। और आप बता रहे थे कि आप प्रोटेस्ट में गए थे तो आपको लाठी भी पड़ी? जी, ये देश की आज़ादी की लड़ाई है सर। सिंपल सी बात है, मैं गया था प्रोटेस्ट करने। एक तरफ पुलिस वाले थे, एक तरफ हम प्रोटेस्टर्स थे सर। अब मेरा दोस्त रमेश मेरे साथ ही तैयारी करता था, वो भी था वहाँ पे। डॉक्टर की तैयारी करता था? नहीं, वो पुलिस की तैयारी करता था, उसका हो गया था तो उधर वो लाठी लेके खड़ा था। अच्छा। और मेरा 1 नंबर से रह गया था पिछले साल, तो मैं इधर पिटने के लिए खड़ा था। सर मतलब उसकी नीयत देखिए कि सामने लड़कियां हैं, बूढ़े हैं, उनको साइड हटा के उसने मेरे को मारा सर। तो आपके दोस्त ने सरकार के दबाव में आपको लाठी मार दी? सरकार के दबाव में नहीं सर, ये निजी दुश्मनी थी। अच्छा, क्या हुआ था? मुझे लगता है कि जब भी मैं मीट बनाता था उसको लेग पीस नहीं देता था, लेग पीस मैं रखता था। अच्छा। लेकिन उसके अंदर वो गुस्सा रह गया सर। और उसने जो लाठी बरसाई है सर, वो सीधे कह भी देता ना मेरे से
कि भाई मेरे को मीट बना के लेग पीस दे दो, मैं खिला देता। वो कहे तो सही कि भाई गुस्सा जो है लेग पीस का है, मामला लेग पीस का है, बात वहां पे अटक गई है। फिर तो क्या? ये सॉल्व कर देता उसने है। मेरा लेग पीस पीस कर दिया सर। तो इससे जो एक बात मुझे समझ में आई कि आपने पुलिस की भर्ती की तैयारी भी की थी। जी की थी। क्यों नहीं हुआ था आपका 1 नंबर से? अब पता नहीं सर, बोल रहे हैं कि आई साइट कमजोर है, तो कभी स्टेमिना चेक करके हटा दिया। स्टेमिना कैसे चेक किया आपका उन्होंने? अरे छाती चेक किया, ठीक है सर, हम्म। आपने कच्छे में हाथ क्यों डाल दिया मेरे? ये कैसी बहाली चेक कर रहे हैं? ये कौन सा स्टेमिना आप चेक कर रहे हैं? क्या उधर चेक कर लिया आपने कि मेरे को निकाल दिया? आपको ये बात अच्छी नहीं लगी कि आपके कच्चे में हाथ डाल दिया? 2 सेकंड के लिए डाला था, ये बात नहीं पसंद आई। कम से कम अब डाल ही दिया है अच्छा। तो ये वो अलग लेवल का corruption बंदा कैसे है। हुआ? ये करप्शन नहीं है। कैसे? आपकी आंख कमजोर है तो आप फोर्स में नहीं जा सकते, आपके हाथ कांपते हैं आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप पढ़ने में बहुत कमजोर बड़ा है आप corruption आईएएस है नहीं भाई। बन सकते, तो सारे काबिल लोगों को नौकरी मिल जाएगी और नाकाबिल लोग? तो ऐसा ही तो होना चाहिए। सर जिसका दिमाग तेज है वो तो कुछ भी कर लेगा, जिसका दिमाग कमजोर है, जो नाकाबिल है, उसको नौकरी की जरूरत है ना। पढ़ने लिखने वाले लड़कों, तेज लड़कों को आप बॉर्डर पे भेज दिए हो, और कमजोर छात्र हमारे जैसे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं खूब। तो उल्टा कमजोर होना को चाहिए कैसे ना। बॉर्डर पे? वो लोग एंजॉय करें। वो एंजॉय कर रहे हैं, वो तेज लोग हैं, हम लोग वाह। कमजोर लोग हैं, हम जाके बॉर्डर पे उनकी रक्षा करेंगे। हमको नौकरी की जरूरत है ना। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपको पेपर लीक क्यों करना पड़ गया। सच सच बताइए, हम्म। आप पेपर लीक करके पास हो जाते? कैसे हो पाता सर? हम्म। जो पेपर मिला था हम्म। उसमें 100 में से सिर्फ 30 क्वेश्चन हमारे मैच हुए। अच्छा, जी, 70 नहीं मैच हुए। ये भी करप्शन हो गया एक। ये भी करप्शन हो गया। तो उसके हिसाब से मेरा बस इतना है, सुप्रीम कोर्ट से मैं गुहार लगाता हूं कि 70 जो क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन का मेरा पैसा वापस हो जाए। अच्छा, 70%, 14 लाख मेरा बनता है, मेरा वापस कीजिए। तो शिक्षा व्यवस्था से आपको प्रॉब्लम है? जी, एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? तो मतलब आपको लग रहा है वो कुछ नहीं कर रहे हैं? इससे बेहतर तो मैं कर दूंगा। तो अगर आपको एक दिन का शिक्षा मंत्री बना दे, जी, क्या करेंगे आप? रिजाइन कर दूंगा। रिजाइन कर देंगे? जी, अरे अभी तो आप शिक्षा मंत्री बने हैं, कुछ कीजिए तो दिन। पहले। ठीक है, एक दिन का शिक्षा मंत्री। सबसे पहले मैं गया ऑफिस, हाँ। ऑफिस में जितनी कीमती चीजें हैं उसको अपना बैग में रख लिया, अच्छा। उनका गाड़ी उठाया हम्म। और गाड़ी लेके चला गया नेपाल, गायब। और अगले दिन से फिर वो आ जाएगा ऑफिस, तो मैं तो अपना व्यवस्था करूं। अरे तो देश के लिए कुछ नहीं करेंगे आप? क्या कर सकता हूं? कुछ रिफॉर्म करो, कुछ लाओ, कुछ नियम कानून, क्या बनाओगे? ठीक है, मैं सभी एग्जामिनर्स को बुलाऊंगा, बोलूंगा कि यहीं मेरे ऑफिस में ही पेपर बनेगा, कोई अलाउ नहीं होगा उसे देखने के हाँ, लिए, ये हुई बात। और सारा पेपर मैं देख लूंगा हम्म। और जाके अगले दिन एग्जाम दे दूंगा। अब बन जाऊंगा कुछ। क्या बन जाओगे? कुछ भी बनूंगा। Exactly. शिक्षा मंत्री तो नहीं बनूंगा, पढ़ा लिखा आदमी हूं यार। आप नौकरी की बात कर रहे थे अभी, जी, क्या पढ़ाई की है आपने? इंग्लिश ऑनर्स इन बीए सर। ओह, फैंटास्टिक। तुम्हारी माँ फैंटास्टिक साले। व्हाट द हेल मैन, आई वाज जस्ट अप्रिशिएटिंग यू। हाँ सर। आपने इंग्लिश ऑनर्स में बीए किया है ना? इंग्लिश नहीं आते आपको? तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश किया है ना, तो आप आयो। कुछ हिंदी बोलिए, उसका ट्रांसलेशन कर दूंगा। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जी, इसको ट्रांसलेट कीजिए कि बाहर बारिश हो रही है, मैं नहीं आ सकता। मदर इज सिक। मदर मदर कहाँ से आ गई बीच में? अरे भाई, बारिश बात हो तो रही सही है, है, मम्मी बात तो बीमार पड़ सही है। जाती है, तो एक ही बात है ना, आपको बाहर नहीं जाना है। चलो दूसरा बताओ बात तो कि सही है। बारिश रुक गई है, मैं बाहर आता हूँ, इसका ट्रांसलेशन करिए। इसका ट्रांसलेशन करो। मदर इज फाइन नाउ, हम्म। कांट कम। अब मदर कैसे फाइन होगी तुम्हारी? अभी तो बीमार हो गई थी। तो बारिश रुक गई, मेरी मम्मी ठीक हो गई, सिंपल है, तो मैं सिंपल नहीं है, जाऊंगा देखो। बाहर। तो बाहर क्यों नहीं जाओगे जब ठीक हो गई मम्मी तुम्हारी? तो चाय पकौड़े बना रही है, वो छोड़ के मैं बाहर चले जाऊं? अब हाँ। आपको नौकरी चाहिए, जी, आप अपनी सीवी दिखाइए, क्या पता मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ नौकरी में। लीजिए सर, सीवी क्या है? ये कहाँ पे रखा है तुमने सीवी? ये तो किसी का लव लेटर है। अरे सर, ले 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 ले, गुड्डू प्रेमी का लव लेटर है पूजा के लिए। वो क्या है ना, गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज अलाउड नहीं है ना, तो मेरे को भेजा है देने के लिए। तो आप कैसे ये जाएंगे काम फिर गर्ल्स करोगे तो हॉस्टल में? कैसे पास वो होगे? मेरा लुकआउट है। सीवी दीजिए मुझे अपनी। अरे ये किसकी सीवी है भाई? ये किसकी सीवी है? सर ये पूजा की सीवी है। अरे क्या बकवास है, अपनी सीवी दो ना भाई।
लीजिए। इसमें लिखा है कि तुमने पिरामिड स्कीम भी बेची है। यस, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की थी 12th के बाद। 3 लोगों को बेचना था, सिर्फ मैं 2 ही लोगों को बेच पाया उसमें। किसको बेचा आपने? मम्मी पापा को बेचा था। तो उन्होंने आपकी स्कीम खरीद ली? नहीं, उनको नेपाल में बेच दिया था। 3 लोगों को टोटल बेचना था, लेकिन वही है कि वो लोग डिलीवरी अच्छे से हुई नहीं, तो वो लोग छूट के आ गए। अच्छा, और यहाँ पे मेंशन है कि आप कंटेंट क्रिएटर भी हो। देखिए, कंटेंट क्रिएटर तो बनना ही पड़ता है हर किसी को आज की डेट में। आपका कोई वीडियो चला है? जी, 5 मिलियन व्यूज आए हैं इस क्या पे। बात है, दिखाइए Wow! जरा वीडियो ये दिखाइए देखिए, अपना। ये देखिए। इसमें तो एक आदमी है जो कुत्ते का मुंह चाट रहा है। हाँ, तो मैं ही तो हूँ वो। ये आप हो? हाँ, तो उसी पे तो व्यू आए हैं। देखिए, लिखा भी है, मनचले को मोहल्ले वालों ने पीटा, 5 मिलियन व्यूज। अच्छा, देख तो ये आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी है। जी। तो किसी ब्रांड ने आपको अप्रोच किया अभी तक? या वो विराट कोहली फैन हूँ ना मैं, बायो में लिखा हुआ है। अच्छा, तो 18 का आया था, क्या आया था? 50,000 रुपये देंगे, जूता मत पहनना हमारा। हाँ, अच्छा, मैंने मना कर अच्छी दिया बात है, था। चलो। क्यों? एक कोहली जैसा युवा हम्म, अपना देश छोड़ के इंग्लैंड से भारत आ रहा है जूते बेचने, और हम जूता खरीदे भी ना। सही बात है। पॉइंट। और मैं इसमें देख रहा हूँ कि आपने पीएचडी भी की है। क्या सब्जेक्ट था आपका? सर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बलिया से मैंने पीएचडी की है, जिसमें 2 पेपर पब्लिश किए नेचर मैगजीन में। तो किस बारे में थे पेपर्स? सर, इट्स अबाउट बिहेवियरल चेंजेस आफ्टर अल्कोहलिज्म। ओह, सर, इस पेपर में मैंने ये प्रूव किया था कि अगर आप 60-60 ml के 3 पैग पीने के बजाय 30-30 ml के 6 पैग पिए तो ज़्यादा नशा होगा। अच्छा। और इस बात को मैंने प्रूव करने के लिए एक लैब में 2 ग्रुप में लोगों को बांटा। एक ग्रुप में 4 लोगों को बैठाया, एक ग्रुप में मैं खुद दारू लेके बैठा अकेले। उधर मैंने 60-60 ml के पैक पिलाने शुरू किए, और इधर मैं 30-30 ml के पैक पी रहा था। कितने पैग पिए होंगे लगभग आपने? उनको 3-3, मैंने 6 पी लिए थे। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जिन लोगों ने 60-60 ml के पैक पिए, उनको पकड़ के मैंने पीट दिया। पीट दिया? जी। किस वजह से पीट दिया? मैंने उनका एक पैक पी लिया था, तो झगड़ा हो गया, तो मैंने उनको पीट दिया। इससे फिर क्या प्रूफ हुआ? नहीं, प्रूव तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक झगड़ा हो गया। तो ये जो आपका रिसर्च पेपर है दारू के ऊपर, इसका क्या इस्तेमाल है? अगर सरकार को कोई इस्तेमाल करना पड़े तो क्या करेगी इस रिसर्च का? सर, मैं सूंघ के बता सकता हूँ कि कौन सी ब्रांड की दारू है। अच्छा, आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं? जी। सरकार मुझे पोलिंग बूथ पे भेज सकती है, मैं वोटरों का मुंह सूंघ के बता दूंगा कि ये विपक्षी नेता ने पिलाया है, तो आप उसको बैन कर दीजिए वोटिंग से। लेकिन इस काम के लिए तो सरकार के पास सरकारी कुत्ते भी हैं। कुत्ता सूंघ के ब्रांड थोड़ी बता पाएगा कि ये ब्लैक डॉग Oh, है। you वो तो साला खुद black dog है। शपथ। अच्छा, आप इतना स्पेसिफिक हैं, आप ब्रांड भी बता देंगे? ब्रांड बता देंगे किसी भी देश का। डेंजर तो आदमी। अगर मान लीजिए कि मैं आपको अभी एक दारू का सैंपल दूं, आप उसे सूंघ के बता देंगे कि वो किस ब्रांड का है? बिल्कुल। एक सैंपल लाओ भाई, 30 ml का, ये लीजिए। इंटरेस्टिंग। अरे बाप रे। काफी एक्सपर्ट लग रहे हैं आप। नीचे रख दिया आपने? सोच रहे हैं कुछ? लग रहा है काफी रिसर्च की है आपने इसके ऊपर। ओह, ये क्या निकाल दिया आपने? चखना क्यों खा रहे हैं आप? दारू पी पी ली? रहे। अरे आप सूंघने वाले थे दारू, चखना भी खा लिया? अरे, फिर पी ली? अरे अरे अरे। क्या बदतमीजी है ये? आपने यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि आप दारू सूंघ के बताएंगे। बता दूं तुझे? हाँ बताइए। बता दूं? बताइए, आपने प्रॉमिस किया था। हल्दीराम। चखना मत बताओ मुझे, दारू बताओ। दारू कौन सी ब्रांड की है? भाई। अच्छी ब्रांड की है सर ये। आप इसको 2-3 पैक और पिलाइए, मजा आ जाएगा, नशा बढ़िया हो जाएगा। ये तुम्हारे उस आदमी क्लेम का अलग क्या हुआ लेवल कि मैं का। सूंघ के बता दूंगा? तो सरकार के क्लेम का क्या हुआ कि इतनी नौकरी दे दूंगा? ये क्या बात हुआ? ये तो सटायर हो गया। इसी बात पे हो जाए सर। वो अलग ही लेवल का बंदा है। सीरियसली, सूंघ के तो पी लिया, पीने के बाद हल्दी। तो कौन सी ब्रांड है? बहुत अच्छे। सीरियसली भाई, ये अलग लेवल है सीरियसली। और वो उसको, मेरे को सबसे ज्यादा हंसी का भाई पता है, जब उसको पूछा गया कि आपको अगर एक दिन का शिक्षा मंत्री बनाए तो आप क्या करोगे? रिजाइन। भाई साहब, अब कोई बनना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उनको ऐसा हो गया कि
लीक हो रहा है किसी और के गलती की वजह से, सारी चीजें कुछ और हो रही है, शिक्षा मंत्री की वाट लग रही है, नहीं सारे नेसेसरी स्टेप्स लेने के बाद भी वाट लगने वाली है, तो बेटर है मेरे को तो अभी ऐसा लगने लगा पॉलिटिकल तो कुछ अपन ने ओपिनियन भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि सब लोगों का अपना अपना ओपिनियन वो फिक्स होता है, हम क्यों बोले क्यों करे, कभी कभी ऐसे भी लगने लग जाता है मुझे, है ना। और ये था, ये इसी टॉपिक पे है शायद कि जहाँ पे नीट की पेपर्स की बात हो रही है, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे, प्रोबेबली आगे चल के वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, बट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के हमको थोड़ा सा आइडिया और वाइड दिखेगा कि बाबा क्या हो रहा है। ओके, तो ये तो भयंकर था कुछ ज्यादा ही, कि चीटिंग नहीं करना है। उन्होंने 25-25 लाख 2 बार दे के 2 पेपर्स लिए भाई और बहन ने, तो एक ही क्यों नहीं लिया? नहीं नहीं, चीटिंग थोड़ी ना कर सकता हूं मैं, चीटिंग कैसे करूं यार, उसका पेपर मैं कैसे देखूं? और वो पैसे देके पेपर लेना इज नॉट चीटिंग। देवा, मेरे को अभी ये रील्स भी नहीं दिखने चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए भाई, इतने दिनों से इतना देखा ये सारी चीजें कि मेरा दिमाग फट जाएगा। तो ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है, बाकी परत निहालेचा बाय।